वुड। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सेंटेंसेस में यूज्ड टू और वुड यूज़ किया जाता है या यूज्ड टू और वुड का यूज़। सो यूज्ड टू और वुड की हिंदी कैसे निकलती है? यूज्ड टू और वुड की हिंदी निकलती है करता था या किया करता था, करता था या किया करता था। यूज्ड टू और वुड का हम यूज़ तब करते हैं जब हम अपनी कोई पुरानी आदत के बारे में बताते हैं। क्या? अपनी कोई पुरानी आदत के बारे में बताते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता था, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैं स्कूल जाया करता था। मतलब मैं वो काम पहले करता था, मैं वो काम पहले करता था। अब चाहे करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन पहले मैं वो काम किया करता था। जैसे मैं बचपन में खिलौनों से खेला करती थी, मैं बचपन में खिलौनों से खेला करती थी। अब चाहे अब नहीं खेलती हूँ, लेकिन पहले तो मैं खेला करती थी ना, तो मैं अपनी पुरानी आदत के बारे में बता रही हूँ। तो जब हम सेंटेंस में पुरानी आदतों के बारे में बताते हैं तो उसमें इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू और वुड। यूज्ड टू की हिंदी और वुड की हिंदी कैसे निकलती है? करता था या किया करता था। जैसे हमको सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं पहले, वह खाना खाया करता था, वह रोज़ स्कूल जाया करता था, वह इस गाने पर नाचा करता था, वह चॉकलेट्स खाया करता था। तो पुरानी आदत के बारे में जब हम बताते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू और वुड का, यूज्ड टू और वुड का। अब हम इनको सेंटेंसेस में लगाना सीखते हैं कि किस तरीके से इनका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है मैं स्कूल रोज़ जाता था। तो पहले मैं की हिंदी बनेगी आई, पहले सब्जेक्ट की हिंदी बनेगी आई। अब किसकी हिंदी बनेगी? जाता था। मीन्स क्या आएगा? यूज्ड टू। आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, ये पूरा एक साथ आएगा, आई यूज्ड टू। जाने की क्या होती है? गो। वर्ब आएगी गो, और यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म। आई यूज्ड टू गो। अब कहाँ जाया करता था? स्कूल। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। कब? रोज, डेली। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? मैं रोज स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। फुल स्टॉप। सेंटेंस राजेश यहाँ खेलता था, या राजेश यहाँ खेला करता था। तो राजेश की राजेश। अब राजेश के बाद यूज्ड टू, क्योंकि हम राजेश क्या बता रहा है कि यहाँ पर राजेश पहले खेला करता था, चाहे अभी खेल रहा हो या नहीं। राजेश यहाँ खेला करता था, वह अपनी पुरानी आदत के बारे में बता रहा है। तो क्या बनेगा? राजेश यूज्ड टू। अब खेलने की प्ले, तो राजेश यूज्ड टू प्ले। कहाँ? यहाँ, देयर, हियर, सॉरी, हियर, HERE। तो राजेश यहाँ खेला करता था, या राजेश यहाँ खेलता था। राजेश यूज्ड टू प्ले हियर। या हम यहाँ पर वुड भी लगा सकते हैं। कैसे बनेगी? राजेश वुड। कैसे बनेगी? राजेश वुड प्ले हियर। राजेश यहाँ खेला करता था, या राजेश यहाँ खेलता था। राजेश वुड प्ले हियर, या राजेश यूज्ड टू प्ले हियर। नेक्स्ट, मैं रोज पढ़ता था। मैं रोज पढ़ता था, या मैं रोज पढ़ा करता था। मैं की आई। अब पढ़ता था की क्या इंग्लिश आएगी? यूज्ड टू। और पढ़ने की स्टडी, आई यूज्ड टू स्टडी। रोज डेली, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? आई यूज्ड टू स्टडी डेली, या आई वुड स्टडी डेली। मैं रोज़ पढ़ता था, या मैं रोज़ पढ़ा करता था। अब आप इसकी इंग्लिश खुद मुझे बताएंगे। अमन स्कूल चला जाता था, या अमन स्कूल चला जाता था। तो अमन, अब चला जाता था क्या लगेगा? क्या लगेगा? फटाफट से बताइए। यूज्ड टू गो। वेरी गुड, अमन यूज्ड टू गो।
कहाँ चला जाता था? स्कूल। अमन यूज्ड टू गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। और वुड लगाकर बनाएंगे, क्या बनेगा? अमन वुड गो टू स्कूल, अमन वुड गो टू स्कूल। सेंटेंस, हम साथ साथ खेलते थे, हम साथ साथ खेलते थे। तो वी यूज्ड टू खेलते थे, या हम साथ साथ खेला करते थे। वी यूज्ड टू खेलते थे, प्ले, वी यूज्ड टू प्ले, साथ साथ, टुगेदर, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। या क्या बनेगा एक और? वी वुड प्ले टुगेदर, हम साथ साथ खेलते थे या हम साथ साथ खेला करते थे। तो आपको यूज़ समझ में आया कि किस तरीके से हम यूज्ड टू और वुड का यूज़ सेंटेंस में कर सकते हैं, या किस तरीके के सेंटेंस में यूज्ड टू और वुड का यूज़ किया जाता है। तो जब हम किसी अपनी पास्ट हैबिट के बारे में बताते हैं, पुरानी आदत के बारे में बताते हैं, तो हम यूज्ड टू और वुड का यूज़ कर सकते हैं, या यूज्ड टू लगा लें या वुड लगा लें, दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एक और सेंटेंस समझते हैं। वह खाना बनाया करती थी, या ऐसे भी बना सकते हैं, वह खाना बनाती थी। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो सब्जेक्ट है वो अपनी पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है कि वह खाना बनाया करती थी। कैसे बनेगी इसकी इंग्लिश? आप मुझे बताइए फटाफट से। वह की शी, बनाया करती थी ना, तो शी बनाया करती थी। शी यूज्ड टू कुक, शी यूज्ड टू कुक, शी यूज्ड टू कुक द फूड। वह खाना बनाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक द फूड। अब हम देखते हैं इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? वह खाना बनाया नहीं करती थी, वह खाना बनाया नहीं करती थी। अब इंग्लिश देखते हैं। शी, देखिए यूज्ड टू कैसा है? पास्ट है ना, सेकंड फॉर्म। यूज्ड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो हम यूज्ड टू को हटा के क्या लगाएंगे? डिड, डिड नॉट। जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं ना, क्या करते हैं? वर्ब में से वर्ब को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं और डिड नॉट लगा देते हैं, क्योंकि डिड में डू की डिड सेकंड फॉर्म होती है। तो जब सेकंड फॉर्म लग चुकी एक बार, तो हम दोबारा तो लगाएंगे नहीं। तो शी डिड नॉट, अब यूज्ड का क्या हो जाएगा? शी डू नॉट यूज, शी डू नॉट यूज, शी डू नॉट यूज टू, शी डू नॉट यूज टू। ये जो आपका यूज्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा? यूज में, क्योंकि डिड नॉट लग गया। तो शी डिड नॉट यूज टू कुक द फूड, वह खाना बनाया नहीं करती थी। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जस्ट डिड आगे लगा देंगे। डिड शी यूज टू कुक द फूड, क्या वह खाना पकाया करती थी या खाना बनाया करती थी? डिड शी यूज टू कुक द फूड, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में वो पास्ट में भी बना सकते हैं, उसका नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव। नाउ टेक आउट योर ट्रांसलेशन फाइल एंड ओपन वर्कशीट 2। आप अपनी ट्रांसलेशन की फाइल निकालिए और वर्कशीट 2 ओपन कीजिए। नाउ हम यूज्ड टू और वुड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की हिंदी बनाएंगे। अब आपको सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे ना, तो बड़े सेंटेंसेस देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको सेंटेंसेस सारे बहुत ईजिली आपको सिखा दूँगी। हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हैं ना पढ़ने के लिए? फर्स्ट, वी यूज्ड टू लिव इन द न्यूयॉर्क व्हेन आई वाज अ किड। वी यूज्ड टू लिव, पहले हम इतने की हिंदी बनाएंगे। वी यूज्ड टू लिव, वी यूज्ड टू लिव की हिंदी क्या बनेगी? हम रहा करते थे या हम रहते थे। इन द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। व्हेन, जब। आई वॉज अ किड, जब मैं बच्चा था। तो आप कैसे हिंदी बनाएंगे इसकी? जब मैं बच्चा था तब हम न्यूयॉर्क में रहा करते थे। तो पहले तो आप हर एक वर्ड की हिंदी बना लीजिए, फिर जिस सेंस में उसको जोड़ना है उस सेंस में आप उसको जोड़ दीजिए, और इस तरीके से जोड़िए कि वो बोलने में अच्छा लगे। सो वी यूज्ड टू लिव इन द न्यूयॉर्क व्हेन आई वाज अ किड। जब मैं बच्चा था तब हम न्यूयॉर्क में रहा करते थे। आई यूज्ड टू गो स्विमिंग
एवरी थर्सडे व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई यूज्ड टू गो। आई यूज्ड टू गो की हिंदी क्या बनेगी? मैं जाया करता था। बहुत इजी है ना ये। मैं जाया करता था स्विमिंग, तैरने के लिए, एवरी थर्सडे, हर गुरुवार को, व्हेन, जब, आई वॉज एट स्कूल, जब मैं विद्यालय में था। जब मैं विद्यालय में था तब हर गुरुवार को तैरने के लिए जाया करता था। कितना सिंपल है। आगे, आई यूज्ड टू स्मोक बट आई गेव अप अ फ्यू ईयर्स अगो। आई यूज्ड टू स्मोक मीन्स मैं धूम्रपान किया करता था या मैं धूम्रपान करता था। बट लेकिन आई गेव अप, आई गेव अप मीन्स मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले मैं धूम्रपान करता था लेकिन मैंने कुछ साल पहले छोड़ दिया। अब नहीं करता, पहले करता था। हम पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट की पास्ट हैबिट क्या है कि वो पहले स्मोक किया करता था। नेक्स्ट, एवरी सैटरडे आई वुड गो ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड। एवरी सैटरडे, हर शनिवार को। आई वुड गो, आई वुड गो की भी हिंदी क्या बनेगी? मैं जाया करती थी या मैं जाती थी या मैं जाता था। ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड, ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड की हिंदी क्या बनेगी? ऑन अ लॉन्ग मीन्स एक लंबी, बाइक राइड, बाइक राइड पर। हर शनिवार को मैं एक लंबी बाइक राइड पर जाया करती थी या जाया करता था। नेक्स्ट, माई टीचर्स वुड ऑलवेज से सिट डाउन एंड शट अप। माई टीचर्स वुड ऑलवेज से, मेरी शिक्षिकाएं हमेशा कहा करती थीं या हमेशा कहती थीं, सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड और शट अप और चुप रहो। मेरी शिक्षिकाएं हमेशा कहा करती थी बैठ जाओ और चुप रहो। तो आप सेंटेंसेस पहले बड़े बड़े लग रहे थे ना, लेकिन आप कितने सिंपल हो गए, कितनी इजी हिंदी है। जस्ट आपको हर एक वर्ड की हिंदी बनानी है और उनको ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट, आई यूज टू हैव अ डॉग कॉल्ड बैंजो। आई यूज टू हैव, आई यूज टू हैव मतलब मैं रखा करती थी। अ डॉग, एक कुत्ते को, मैं एक कुत्ता रखा करती थी। कॉल्ड बैंजो, जिसे बैंजो कहा जाता था। जो डॉग का नाम था वो क्या था? बैंजो। तो मैं एक कुत्ता रखा करती थी जिसे बैंजो कहा जाता था। When I was young, we used to live in a big house in the countryside. When I was young, when I was young की हिंदी क्या बनेगी? जब मैं युवा था, जब मैं युवा था। We used to live, हम रहा करते थे। In a big house, एक बड़े घर में। In the countryside, ग्रामीण इलाके में। जब मैं युवा था तब हम ग्रामीण इलाके में एक बड़े घर में रहा करते थे या रहते। ऑन समर मॉर्निंग्स वी वुड गेट अप वाइल एवरीवन एल्स वॉज अस्लीप। क्या है इसकी हिंदी? ऑन समर मॉर्निंग्स, ऑन समर मॉर्निंग मीन्स गर्मियों की सुबह में। हम वी वुड गेट अप, हम उठा करते थे। वाइल, जबकि। एवरीवन एल्स, एवरीवन एल्स मीन्स अन्य सभी, बाकी सभी। वॉज अस्लीप, सोया करते थे। गर्मियों की सुबह में हम उठा करते थे जबकि अन्य सभी सोया करते थे। नेक्स्ट, आई यूज्ड टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ एंड क्रीप आउट ऑफ माई हाउस टू गो फिशिंग। अब ये बड़ा सेंटेंस है, देखकर घबराना नहीं है। क्या करना है? वर्ड्स की हिंदी बनानी है पहले आपको। आई यूज्ड टू मेक, मैं बनाया करता था या मैं बनाती थी। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नाश्ता। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, मैं अपने लिए नाश्ता बनाया करती थी। एंड क्रीप आउट ऑफ माई हाउस, और अपने घर से बाहर जाया करती थी। टू गो फिशिंग, किसके लिए? मछली पकड़ने के लिए। और अपने घर से मछली पकड़ने के लिए बाहर जाया करती थी। कितना सिंपल है। मैं खुद के लिए नाश्ता बनाया करती थी और अपने घर के बाहर मछली पकड़ने के लिए जाया करती थी। नेक्स्ट, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम बट ही इज़ टू ओल्ड नाउ।
ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला करता था। फॉर द लोकल टीम, स्थानीय टीम के लिए। बट ही इज़ टू ओल्ड नाउ, लेकिन अभी वह बहुत बूढ़ा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वह स्थानीय टीम के लिए खेला करता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया है। नेक्स्ट, दैट वाइट हाउस ओवर देयर यूज्ड टू बिलोंग टू माई हाउस। दैट वाइट हाउस, वह सफ़ेद घर, ओवर देयर, वहाँ पर, यूज्ड टू बिलोंग टू माई हाउस। यूज्ड टू बिलोंग टू माई हाउस मीन्स मेरा घर हुआ करता था। मतलब क्या बनी इसकी हिंदी? वहाँ पर जो सफ़ेद घर है वह मेरा घर हुआ करता था। वी यूज्ड टू गो टू द सी साइड, हम समुद्री इलाकों में जाया करते थे। एवरी समर, हर गर्मी में। वैन, जब, आई वॉज अ किड, जब मैं एक बच्चा था। मतलब जब मैं एक बच्चा था तब हम हर गर्मी में समुद्री इलाकों में जाया करते थे या जाते थे। तो आई होप आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले तो आपको बड़े बड़े लग रहे थे ना सेंटेंसेस, लेकिन देखा कितने इजी हैं। जब मैंने आपको पढ़ाए तो बहुत इजी लगे ना। अब आपका आज का होमवर्क है वर्कशीट 2 1 to 12 सेंटेंसेस। अब आपको घर पर वर्कशीट 2 के 1 to 12 सेंटेंसेस की सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी ट्रांसलेशन नोटबुक में हिंदी बनानी है, और आगे के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।